नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य को परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ महापुरुषों के जीवन प्रसंग, वैदिक भजन आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की दो अवस्थाएं होती हैं। सभी सुख को सुख प्रिय और दुख अप्रिय होता है। मुख्यतः हम जीवन भर वही कार्य करते हैं जिसमें हमें सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति हो। जो प्रत्यक्ष दुख होते हैं उनके निवारण के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, परंतु इसमें शांत अपनी बुद्धि से विचार कर भविष्य काल में प्राप्त होने वाले दुखों का अनुमान कर उनके निवारण के लिए भी हम प्रयत्न करते हैं। सुखों की प्राप्ति और दुखों के निवारण में हमारी बुद्धि का ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान का स्थान होता है। जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं वह सुखों की वृद्धि और दुखों के दूर करने के साधनों को जान सकता है, उन्हें प्रयोग में ला सकता है। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं होता उसे इनके लिए दूसरों की शरण लेनी पड़ती है। भविष्य के दुखों आदि से बचना है तो इसके लिए हमें अपने ज्ञान में वृद्धि कर विद्वानों और श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाना होगा, सखा बनाना होगा। ऐसा करके हम अपने लिए उचित जीवन शैली का चुनाव कर सकते हैं, जिसका पालन करने से दुख कम हो जाते हैं। और हम भी जानते हैं कि मनुष्य अल्पज्य प्राणी है। मनुष्य कितने भी प्रयत्न कर लें वह अल्पज्य अर्थात सीमित ज्ञान को ही प्राप्त हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। अतः उसे अपने से अधिक ज्ञान वालों का सानिध्य व सहयोग लेना चाहिए, लेना उचित होता है। उसके लिए उसके ज्ञान में निरंतरता की वृद्धि होती रहे। संसार में मनुष्यों में संसार के विद्वान व ऋषि आदि ज्ञान की दृष्टि से औरों से अधिक जानते हैं, अतः ऐसे लोगों की संगति करनी लाभप्रद होती है। अर्थात मनुष्य को जो है अपने दुख से निवृत्ति के लिए, सुखों के मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि मनुष्य अल्पज्य प्राणी है, उससे जो है विद्वानों की, ऋषि महात्माओं की, अपने से ज्यादा ज्ञानी लोगों की शरण लेनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि वो उचित जीवन शैली का चुनाव कर सके। सब मनुष्यों को विद्वानों की संगति अवश्य करनी चाहिए। विद्वान मनुष्यों के अतिरिक्त संसार में ऐसा एक भी सत्ता है जिसने संसार को बनाया है, वही इसे चला रही है, अर्थात इसका पालन हो रहा है। उस अनादि नित्य सर्वशक्तिमान सत्ता ने ही सभी अनादि व विनाशी चैतन्य जीव सत्ताओं को जन्म दिया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ऐसा संभव ही नहीं कि किसी जीव व प्राणी का जन्म तो हो परंतु मृत्यु ना हो। अतः हम सभी को कालांतर में मरना है, इस तथ्य को हमें स्मरण रखना चाहिए। जन्म के कारण कर्म पर विचार करना चाहिए। इस कार्य में दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करने से निश्चित होता है कि हमारे जन्म का कारण हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म होते हैं। जिन कर्मों का भोग पूर्व जन्म में मृत्यु आदि होने के कारण नहीं हो पाता, उन्हीं कर्मों के सुख और दुख का रूपी फलों को हम भोगते हैं। इसीलिए मनुष्य आदि अनेक योनियों में से किसी एक योनि में परमात्मा ने जन्म प्राप्त हम जो है परमात्मा से करते हैं। यह सृष्टि व जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चला आ रहा है तथा अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इसके पुष्टि ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान व वेदों के मर्मज्ञ ऋषियों के ग्रंथों में प्रमाणिक वचनों सहित युक्ति और तर्क के साथ होती है। अतः हमें कर्म के स्वरूप व उसके परिणाम के फलों को जानकर सुख प्रदान करने वाले कर्मों को ही करना चाहिए, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती रहे। हमें इन कर्मों का त्याग करना चाहिए जिनका परिणाम दुख होता है। शास्त्रों के अध्ययन से यह भी विदित होता है कि शुभ और पुण्य कर्मों का फल सुख और अशुभ पाप कर्मों का फल, वेद निषिद्ध जो कर्म है वेदों से, उनका फल दुख होता है। हमें यह भी जानना चाहिए कि हमें इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में मिल सकता है और मिलता है। अतः यदि इस जन्म में हमने कोई पाप और अशुभ कर्म करेंगे तो अवश्य ही आगामी जन्म में उसके फल भोगने होंगे। इस वेद ज्ञान को जानकर हमें वेद निषिद्ध कर्मों के, अशुभ और पाप कर्मों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। ऐसा करके हम अपने वर्तमान जीवन सहित भावी जन्मों व पुनर्जन्मों को भी सुखदायक बना सकते हैं। अर्थात अगर आपने कोई गलत कर्म किया है, कोई वेद विरुद्ध कर्म किया है, तो उसका फल मिलना तय होता है। विद्वानों की संगति व उनके ज्ञान अर्जन करने सहित हम स्वाध्याय से भी अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के साधनों पर विचार करते हैं तो हमें विदित होता है कि माता पिता, विद्यालयों के आचार्यों से ज्ञान प्राप्त सहित पुस्तकों से अध्ययन करके भी हम जीवन में अत्यंत महत्व होता है। संसार में दो प्रकार के साहित्य हैं जिनमें अपौरुषेय वेद और पौरुषेय अर्थात मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं। मनुष्य अल्पज्ञ होते हैं, वह वेदों की सहायता के बिना अपने ज्ञान को रचनाएं जो करते हैं उनमें अविद्या और अज्ञान का होना सामान्य बात होती है। इससे विपरीत वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से उसमें सभी सत्य विद्याएं हैं जिनका अध्ययन करने से मनुष्य को निभ्रांत ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेदों को हम वेदांगों का अध्ययन कर अन्य ग्रंथों की भांति पढ़ व जान सकते हैं। बिना वेदांगों का अध्ययन किए आज के जीवन में हम वेदों पर ऋषि मुनियों की टीकाओं का, वेद विषय ग्रंथों का अनुवादों का इतर भाषाओं में प्रणीत वेदानुकूल ग्रंथों के माध्यम से भी जान सकते हैं।
आजकल अधिकांश जिज्ञासु इसी विधि से अध्ययन कर पर्याप्त मात्रा में ज्ञान व सत्य सिद्धांतों को प्राप्त होते हैं। इससे वह अपने जीवन सहित अन्यों के मार्गदर्शन भी करते हैं। अतः हमें वेदों के हिंदी व अंग्रेजी भाष्य टीकाओं सहित उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति, हिंदी आदि भाषाओं के टीकाओं का अध्ययन कर वेदानुकूल भागों को ग्रहण करना चाहिए। उपनिषद, दर्श, वेदांत और विद्वान जो सिद्ध होते हैं उनके वैदिक विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए, ताकि वेदों के अध्ययन में हमें मदद मिले, वेदों के ज्ञान को हमें प्राप्त हो। वेद व इतर वैदिक साहित्य के साथ ही हम वेदों के महान ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वैदिक मान्यताओं पर आधारित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय, पंचमहायज्ञ विधि, व्यवहार भानु, गोकर्णानिधि सहित ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र का भी अध्ययन करना हमें चाहिए। इससे हमें ईश्वर द्वारा प्रेरित सभी सत्य सिद्धांतों का पूरा परिचय मिल जाता है, जिससे हम वैदिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जो मनुष्य जीवन को सुखी और दुख से युक्त निवृत्त कर देता है, सुख से भर देता है। मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए ही क्या करना चाहिए? वेदों और वैदिक ग्रंथों में मनुष्यों के 5 नित्य कर्म कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। यह कर्तव्य क्या है? प्रथम है ईश्वर की उपासना व ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ अग्निहोत्र, तीसरा पितृयज्ञ अर्थात अतिथि और चतुर्थ अतिथि यज्ञ, पंचम बलिवेश देववेश यज्ञ। इन यज्ञों को करने से अनेक सुख प्राप्ति होने के सहित दुखों की निवृत्ति भी होती है। इनका सेवन करने से मनुष्य के सर्वांगीण उन्नति होती है, आत्मा को अपने यथार्थ रूप का ज्ञान होता है, वह ईश्वर के भी सत्य स्वरूप व गुण कर्म स्वभाव से परिचित हो जाता है। ईश्वर उपासना के सत्य व ईश्वर प्रत्यक्ष कराने की वाली विधि का ज्ञान होकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ अग्निहोत्र करने से वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है, रोगों का शमन होता है, इससे सुगंध का विस्तार होता है, दुर्गंध का निवारण होता है, वायु में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख और दुखों से निवृत्ति हो जाती है। यज्ञ करने वाले मनुष्यों को यज्ञ श्रेष्ठ कार्य होते से इससे ईश्वर की आज्ञा का पालन होने से परमात्मा से भी विशेष सुख लाभ होता है, ज्ञान की वृद्धि तथा बुद्धि की उन्नति भी होती है। अतः देवयज्ञ अग्निहोत्र भी सभी मनुष्यों के नित्य प्रति करना चाहिए। इसी प्रकार से पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश देवेश यज्ञ करने से भी अनेक अनेक लाभ होते हैं। मनुष्य का वर्तमान एवं भविष्य का जीवन सुखमय हो जाता है। इसी कारण से वेदों की संस्कृति को यज्ञ संस्कृति कहा जाता है, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। हमें हमारा जन्म व शरीर परमात्मा से प्राप्त हुआ है। शरीर के प्रत्येक अंग सब परमात्मा से, उसकी व्यवस्था से बने हैं। हमारी बुद्धि भी परमात्मा ने ही बनाई है। बुद्धि के विषय का ज्ञान प्राप्ति है। आत्मा को सत्य व असत्य का स्वरूप बताना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर आध्यात्मिक सांसारिक ज्ञान की वृद्धि करते हैं। इसके लिए हमें परमात्मा से ही प्रार्थना करनी चाहिए। बुद्धि की शुद्धता और पवित्रता की प्राप्ति के लिए इसे ईश्वर द्वारा ज्ञान प्राप्ति कराने व प्रेरित करने की प्रार्थना का एक मंत्र वेदों की प्राप्त होता है, जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र लोकप्रिय होने से संसार के सभी लोग इसे जानते हैं। बहुत से लोग इसके आश्रय से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी होने से हमारी आत्मा में भी विद्यमान होता है। यह हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनता और जानता है। हमारा वह परमात्मा शक्तिमान व सर्वप्रेरक है। उसकी प्रेरणा से हम लौकिक व अलौकिक सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः हमें प्रतिदिन प्रातः एवं शाम गायत्री मंत्र या ऋग्वेद 36:3 का अर्थ और उसके अनुरूप भावना कर पूरी तन्मयता के साथ उसका पाठ और जप करना चाहिए। विद्वानों द्वारा की गई गायत्री मंत्र की व्याख्याओं को भी पढ़ना चाहिए। शब्दमय गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के पदों व शब्दों का अर्थ है ओम, यह प्रभु का नाम है। वह भू अर्थात प्राणों का प्राण, भुव अर्थात दुखनाशक, स्व अर्थात सुख स्वरूप है, तथा अर्थात सवितु अर्थात सकल जगत के उत्पादक, दाता के वर्ण ग्रहण करने योग्य विशुद्ध तेज को हम धारण करें। वह प्रभु हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें। यदि हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हुए ईश्वर से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति व प्रेरित करने के लिए प्रार्थना करते हैं, वेद व वैदिक ग्रंथों सहित सत्यार्थ प्रकाश आदि का स्वाध्याय और अध्ययन करते हैं, पंचमहायज्ञों सत्कर्मों सहित परोपकार और सुपात्रों को विद्या दान करते हैं, निश्चित ही हम सुख की प्राप्ति को होंगे। ईश्वर का प्रत्यक्ष करने व दुखों की निवृत्ति, जिसे मोक्ष कहते हैं, उन सब ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। अतः हमें प्रतिदिन गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर से श्रेष्ठ उत्तम कल्याण पथ पर अग्रसर कराने वाली बुद्धि व ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सृष्टि के आरंभ काल से ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनि गायत्री मंत्र सहित वेदों का अध्ययन और प्रचार करते थे। इसी विशेषता के कारण उन्होंने विश्व भर में चक्रवर्ती राज्य किया। आज भी यदि हम ऐसा ही करें तो हम पुनः विलुप्त राजादि ऐश्वर्य व वैभव को प्राप्त हो सकते हैं। हम आर्यों व हिंदुओं को वेदाध्ययन वेदाचरण सहित एक मत और संगठित होकर होना चाहिए और संगठित होकर सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रयत्न होने चाहिए। हमें अपने सभी अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करना चाहिए। वेद विरुद्ध कोई भी कार्य आचरण नहीं करना चाहिए। यही वेदों के महान ऋषि दयानंद की शिक्षा है।
ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।